दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की प्रमुख संगीतियों के बारे में। दोस्तों इसमें से जो है आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में पूछा गया है और भविष्य में इनके आने की संभावना बढ़ जाती है। तो पेन कॉपी उठा लेना और छाप लेना, क्योंकि आप लोग जितना लिखोगे ना आपको उतना अच्छे से याद हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इनको ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों, अगर आपने एक बार इस ट्रिक को फॉलो कर लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ उसके बाद आप लोग बौद्ध संगीतियों से बनने वाले क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म में हमारी अभी तक 4 संगीतियाँ हुई है दोस्तों। चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कभी भी आपसे कोई सी पूछ सकता है। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्रम संख्या दी हुई है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी किस जगह पर हुई है और उस समय शासक कौन था, मतलब राज्य करने वाला राजा कौन था जिसके शासनकाल में ये संगीतियाँ हुई। फिर अध्यक्ष, जो वो संगीति हुई थी उस समय उस संगीति का अध्यक्ष कौन था। तो पहले बात कर लेते हैं इस क्रम संख्या की। जैसा मैंने बताया कि बौद्ध धर्म में अभी तक केवल 4 संगीतियाँ हुई है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। कहाँ कहाँ पर हुई है? पहली हुई है राजगीर में, दूसरी हुई है वैशाली में, तीसरी हुई है पाटलिपुत्र में और चौथी हुई है आपकी कुंडलवन में। लेकिन अभी याद कैसे रखोगे आपने इन बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पर हुई, किस स्थान पर हुई। तो स्थान के लिए कौन सी ट्रिक याद रखनी है? एक शब्द याद रखना है आपने, रावे पाकू। कौन सा शब्द याद रखना है? रावे पाकू। दोस्तों अगर आपने इस शब्द को याद कर लिया तो आपको चारों की चारों बौद्ध संगीतियों के स्थान याद हो जाएंगे कि कौन सी संगीति किस स्थान पर हुई थी। तो आपने कौन सा शब्द याद रखना है? रा वे पाकू। रा वे पाकू सीक्वेंस से, रा वे पाकू, रा वे पाकू। अगर आप लोग इसे 8-9 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे पहली संगीति कहाँ हुई? रा से राजगीर, दूसरी वे से वैशाली, तीसरी पा से पाटलिपुत्र और चौथी कू से कुंडलवन। तो रा वे पाकू सीक्वेंस से लगा रखा है मैंने इनको, रा वे पाकू। आपने ये शब्द याद रखना है। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी आपकी राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि किस शासक काल के दौरान हुई थी। तो अगर आपसे शासक काल पूछे तो उसके लिए आपने शब्द याद रखना है अका अक। अ का अक, अ का अक। अगर आप लोग 8-9 बार बोलोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, अ का अक, अका अक। तो पहली हुई थी अ से अजात शत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था, दूसरी का से काला अशोक, तीसरी अ से अशोक और चौथे क से कनिष्क। अगर आपसे पूछे पहली बौद्ध संगीति किस शासक काल के दौरान हुई थी तो अ से अजात शत्रु, दूसरी काला अशोक के, तीसरी अशोक के समय हुई थी और चौथी कुषाण शासक कनिष्क के समय हुई थी। तो अगर आपसे स्थान के लिए पूछे तो रावे पाकू, शासक के लिए पूछे तो अकाग। लेकिन इनमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनके अध्यक्ष। इनके अध्यक्ष आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा यही अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरी जो हुई थी उसके थे साबक मीर, तीसरी जो हुई थी उसके थे मोगली पुत्तिस, चौथी जो हुई थी उसके वसुमित्र। दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति से जो है 2 क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन वो चौथी बौद्ध संगीति से ही पूछता है क्योंकि इसमें अध्यक्ष भी था और उपाध्यक्ष भी था। तो सीधा पूछ लेता है कि चौथी बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष कौन था, तो अश्वघोष। अगर आपसे पूछे अध्यक्ष कौन था तो वसुमित्र। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।